जय हिंद। आज पुनः आप लोग के लिए डिफरेंशिएशन पार्ट 5 में देखें। इसमें आपको अगर फाइंड कहेगा dy बाई dx करें, dy बाई dx निकालने के लिए, या dy बाई dx एक ही रूट के अंदर अगर अनेक रूट रहता है तो डिफरेंशिएशन इसको किस प्रकार बनाएंगे इजीली ढंग से आप लोग देखें और बढ़िया से देखें। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, अदरवाइज किसी भी किताब जैसी सिन्हा या वगैरह वगैरह में सभी में मिल सकता है। इस प्रकार का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से बनता है जो आपको 12 में आपको डिफिनिट देता है। इंटरमीडिएट का एग्जाम आप लोग देखते हैं 12 का आईएससी का, तो मैथ का हिसाब में इस प्रकार का एक प्रश्न रहता है। सो आप देखें, एक मैंने आप लोग को एक दिया, यहाँ दूसरा दिया, एक मैं बना रहा हूँ, एक आप लोग अभ्यास इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो कमेंट में आप कर सकते हैं इसको, सर किस प्रकार से हुआ उसको आपको सारा चीज हम उसको फिर से बता सकते हैं आगे। तो सो आप इस प्रश्न को हम एक ही रूट में अनेक रूट रहता है तो उसको हम किस प्रकार से डीलिंग करेंगे dy dx निकालने के लिए। तो सो देखें, तो आइए फर्स्ट नंबर का शुरू करते हैं। तो ये रहा, तो आपको आंसर कर दें। तो यहां से आपको दिया गया प्रश्न है y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, और भी डॉट डॉट टू इन्फिनिटी बहुत सारा रह सकता है और भी जा सकते हैं जितना, क्योंकि इन्फिनिटिव है, अनंत है, तो आप जा सकते हैं, बहुत दूरों तक जा सकते हैं। तो इसके लिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप इसको इजी बजाय दोनों और इसको वर्ग करना है, दोनों और क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों और वर्ग कर लें। तो वर्ग करेंगे तो ये ला, हम पूरा बढ़िया से इसको कर रहे हैं। तो रूट साइन एक्स, फिर आप देख रहे हो रूट साइन एक्स, फिर देख रहे हो रूट साइन एक्स प्लस क्या है, टू इन्फिनिटिव है, आपको टू इन्फिनिटिव अनंत है। तो आप इसको दोनों और वर्ग कर रहे हैं, तो ये वर्ग हो गया, इसका भी आप इधर भी दोनों और वर्ग कर लिया, तो फिर ये स्क्वायर स्क्वायर हट ही जाएगा, तो फिर भाई इतना ही बच रहा है, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। तो अब आप देखें तो स्क्वायर रूट आप लोग जानते हैं कट जाता है, खत्म हो गया। तो वाई स्क्वायर, अब आपको बचा का ये रूट तो खत्म होगी, बचा कितना आपको एक्स, साइन एक्स बचा प्लस रूट अंडर, अब बच गया आपको साइन एक्स, ये रूट खत्म हो गया, स्क्वायर रूट खत्म। अब ये तो रह जाएगा सब साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स और प्लस रूट अंडर साइन एक्स टू इन्फिनिटी, बहुत सारा इन्फिनिटी अनंत तक है। तो आप देखो इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर साइन एक्स दिया प्लस ये, अब इसको आप बंद करके देखें तो आपको रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, इनकी संख्या क्या है भाई, बहुत अनंत, इन्फिनिटिव अनंत तक है, इसमें जितना भी दे सकते हैं। तो इनकी मान कितना है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, और होते चलेगा। इसकी वैल्यू आपको आप दिखेगा, इतना का वैल्यू क्या है देखें, y है, तो इसकी वैल्यू इतना का क्या है, y, तो इसका मान कितना पुट कर देंगे, y कर दें। तो आप क्या करेंगे, इसको दोनों और x से सापेक्ष डिफरेंशिएट कर, अब करेंगे दोनों और, जस्ट लाइक इसको भी इसी प्रकार से बनाना है। तो दोनों और x के सापेक्ष dc अवकल गुणांक करने पर, dc अब डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट करने पर, तो सो यहां देखते हैं आप इसका। तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy स्क्वायर बाय क्या होता है d, हमने x के सापेक्ष से, नॉट y के सापेक्ष, x के सापेक्ष, इसलिए स्क्वायर हटेगा, ये dy आएगा। तो आप x के रिस्पेक्ट नॉट y के रिस्पेक्ट, तो इसको आप हर को अंश में ले जाए, dy बाय dx, अब x के सापेक्ष हो गया, जब x का सापेक्ष करते हैं तो x पूरा होना चाहिए। तो फिर आइए, तो लेफ्ट साइड का हो गया, अब राइट साइड में क्या है, तो डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स बाय dx, क्योंकि x है तो x लेंगे, और प्लस ये क्या हुआ dy बाय dx। अब आप लोग x पे पावर n का फॉर्मूला से आप लोग जानते हैं, इनका फॉर्मूला n x पे पावर n माइनस 1 होता है, तो पावर कितना x स्क्वायर का कितना, आप 2x जानते थे, कल बताए, परसों भी बताए थे इस प्रकार से। तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई 2y, तो n इधर आने का इसमें से एक घट जाता है, जैसे आप डिफरेंशिएट y स्क्वायर लेते हैं, तो इसी को हम फिर से क्लियर कर दें, तो इसका क्या 2 लेंगे, जैसे n लिया तो जितना है संख्या उसी से एक घट जाता है, तो कितना हो गया 2
और y पे पावर 1, तो 2y हो गया। तो y स्क्वायर का कितना हुआ 2y। तो अब ये क्या हो गया dy बाय dx। अब आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन साइन x, डिफरेंशिएट साइन x बाय dx का फॉर्मूला क्या होता है cos x। क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे cos है cos। ये हो गया dy बाय dx। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में देखें dy बाय dx आपको फाइंड क्या करना है, मान किसका निकालना है, दिया हुआ है dx का मान निकालना है इसमें भी। तो जिस प्रकार से ये कर रहे हैं आप इसी प्रकार से ये भी कर लेंगे। तो dx दोनों में है dx आप क्या कर लें कॉमन कर ले। तो आपको यहाँ क्या बच रहा है 2y, ये प्लस वाला इधर को आएगा तो माइनस, ये तो बाहर कर लिए बचा कितना 1। यहाँ कितना राइट साइड में क्या शेष बच गया cos x। तो देयरफॉर dy बाय dx ये हो गया cos x बाय 2y माइनस 1, ये आंसर हो गया। इस प्रकार का आपका रूट वाला रहता है, तो ये आप बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे वीडियो देख सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।